आदिवासी बंधुओं के लिए 3 जून का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मान्यता दे दी। भाजपा नेता व नागपुर शहर की पूर्व महापौर मायाताई इवनाते इन्होंने नागपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर मुंबई में आयोग गठित किए जाने के विषय पर विस्तार में जानकारी दी। श्रीमती इवनाते ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गठन का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर उइके इन दोनों के अथक प्रयासों को ही जाता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आयोग गठित होने के कारण आदिवासी समाज के विकास को नई दिशा दशा और गति प्राप्त होगी। सच बोलो तो पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही आनंद का विषय है हमको, जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती। इतना मतलब आज हमारे मन में खुशी है कि जो कि आज हमको माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी ने, वो तो हमेशा आदिवासियों के साथ में रहे हैं, आदिवासी के सुख दुख में खड़े रहे हैं और आज इतना बड़ा हमको तोहफा दिया है और इतनी खुशी का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है। और अभी हमने 4 बजे एक आनंद उत्सव मनाए भी है और यही नागपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में। सच बोलो तो आदिवासी को सही मायने में आज उनको न्याय मिला है। देखो, एक स्वतंत्र मंच आदिवासी समाज जो है आज हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जाके अपना न्याय मांगते रहता है और कई बार वो अपने निवेदन वहाँ देते हैं। बहुत सारे लोग देखकर अनदेखे जैसा भी करते या फिर वो जा के परेशान हो जाता तो दोबारा जाता नहीं। मगर ये राज्य में जो अनुसूचित जनजाति आयोग जो बना है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग मंच मिला है। वहाँ पे एक अध्यक्ष और 4 मेंबर रहेंगे और उसमें जो है जो भी आदिवासी अपना निवेदन लेकर आएगा, जो भी मांगने, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं अपने लोगों के बीच जा रहा हूँ और इसलिए उसके मन में कोई संकोच नहीं रहेगा। अपनी बात रखने के लिए वो संकोच नहीं करेगा और वो जो अध्यक्ष है, 4 मेंबर रहेंगे, उनके पास वो अपना सविस्तर अपना निवेदन रखेगा और वो आयोग के अध्यक्ष जो मेंबर रहेंगे वो भी उस पर विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको न्याय देंगे। मैं यही कहूँगी आदिवासी समाज के लोगों को कि आज बहुत बड़ी खुशी की बात है और देवेंद्र जी ने हमेशा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमको न्याय दिया हुआ है। यही नहीं, सिर्फ अगर आप नागपुर की बात करते होंगे तो मैं नागपुर के विषय में बताती हूँ कि आज जो नागपुर शहर जो बसा है राजा भक्त बुलंदशाह, गोंडराजे भक्त बुलंदशाह जी ने, उनका कहीं पे भी नामो निशान नहीं था। जब मैं महापौर बनी उस समय हमारे समाज के लोगों की मांगनी मेरे पास आने लगी। उस समय हमारे गवर्नमेंट महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी, देवेंद्र जी सिर्फ आमदार थे। मैं उस समय देवेंद्र जी के सामने मेरे लोगों के निवेदन दी और मैंने देवेंद्र जी को बोली कि मैं तो महापौर हूँ, मगर ये जो है राजा भक्त बुलंदशाह का हमको पुतला बिठाना है और उसके लिए इतने सारे एनओसी लगते हैं कि राज्य की, और वो सब एनओसी आपको ला के देना है। देवेंद्र जी बिल्कुल तैयार हुए और गडकरी साहब ने डायरेक्ट, उस समय स्थायी समिति के अध्यक्ष कृष्णा भाऊ खोपड़े थे, उनको बोले जितके पैसे लागते तेवढे पैसे बजटमध्ये ठेवा और ऐसा करके बजट में पैसे रखने लगाए। पूरे एनओसी देवेंद्र जी ने ला कर दिए और विधान भवन के सामने हमने आज राजा भक्त बुलंदशाह का पुतला दिख रहा है। आज हमारे समाज को कोई भी कार्यक्रम करना रहा, इसके पहले हम सोचते थे आज हमने आनंद उत्सव करे तो कहाँ करेंगे, ऐसे बहुत सारे विषय आते थे, मगर आज हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है। हम राजा भक्त बुलंदशाह के पुतले के पास जाके हमारे कार्यक्रम करते हैं। ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि गोंडवाना, ये अपना सुराबर्डी में गोंडवाना संग्रहालय बना रहे हैं, उसके लिए 135 करोड़ रुपए बजट में रखा हुआ है और उसमें पैसा लगेगा तो हमारे ट्रैवल मिनिस्टर ने बोले चाहे वो 200 करोड़ क्यों नहीं लगता तो हम पैसे का कमी होने नहीं देंगे और उसका पूरा ये तैयार हुआ है, पूरा नक्शा तैयार हो गया है उसकी मीटिंग भी मिनिस्टर साहब ने लिए और उसका टेंडर अभी पब्लिश हुआ है और वो जल्दी उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदिवासी मंत्री अशोक
उइके साहब ये करने वाले हैं। दूसरा एक जिनाइन विषय, और आपको मालूम है इसके पहले मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने इतना अच्छा विषय लाया। मैं मेरे से खुद चर्चा करी कि मायते अपन ने समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी विकास, आदिवासी विभाग, आदिवासी डिपार्टमेंट हमारा अलग है, और उसमें जो योजना आती है हमारे को, तो आज तक के जो सरकार थी वो सरकार ने हमको क्या दिया है, सिर्फ 50,000 लो, 1 लाख लो, कोंबड्या घ्या, बकऱ्या घ्या, तो मोटर पंप घ्या, ते खराब झालं तर फेकून टाका, कोंबड्या बकऱ्या विकून खाऊन घ्या। इसी तरीके से हमारे समाज को गुमराह करते रहे। और उन्होंने ऐसा ठोक कोई भी एक भी काम बोल दे वो सरकार कि हमने आदिवासियों के लिए किए हैं, सिर्फ हमको आपस में लड़ाएंगे, हमको हमारे पार्टी के बारे में भड़काएंगे, यही किया। मगर देवेंद्र जी ने हमारे समाज के युवा बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे होशियार होंगे तो आगे उनका भविष्य बनेगा करके उन्होंने नामांकित योजना शुरू करी। और वो नामांकित योजना कैसी है, जैसे आईटी चालू हुई है ना, उसी तरह से ये नामांकित योजना है। जो नामांकित स्कूलें हैं वहाँ पे हमारे आदिवासी के बच्चे वहाँ पे स्कूल में, नामांकित स्कूल में एडमिशन लेंगे और गवर्नमेंट पूरा पैसा उनका वो स्कूल में देगा। और उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि एक आदिवासी बच्चा अगर अदर समाज के बच्चों के साथ में बैठेगा तो उसका मनोबल बढ़ेगा, वो सब में मिक्स होगा और वो होशियार होगा। और करके माननीय देवेंद्र जी ने पिछले बार जब मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने नामांकित योजना शुरू किया। कम से कम 25,000 के ऊपर बच्चों ने एडमिशन लिए महाराष्ट्र में। और आज वो बच्चे आज पोद्दार स्कूल का तुम रिजल्ट देख लीजिए। पोद्दार स्कूल में एक टेकम लड़का आया है, वो फर्स्ट की सेकंड में आया वो लड़का। तो ये सपना तो हम लोगों ने देखे नहीं थे कि हमारा बच्चा इतने अच्छे नामांकित स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम में, और इतना पहला नंबर में, दूसरा नंबर में। ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है। तो ये सब किसके वजह से हुआ? देवेंद्र जी के वजह से हुआ। इसलिए हम देवेंद्र जी को सभी लोग मिलकर उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आभार मानते हैं। महान्यूज़ 7 के लिए नागपुर से कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मुकुंद चौरसिया, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।